जय श्री कृष्ण साथियों, मैं मुकेश सुल्तानिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यादव सरकार पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यदु क्षत्रियों द्वारा अलग अलग समय पर, चाहे वो मुगलों के समय का युद्ध हो या अंग्रेजों से युद्ध, पहला विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध तक और आजादी के बाद जितने भी अब तक युद्ध हुए हैं, उनमें यदु की संतानों ने जितने भी बहादुरी के पुरस्कार व चक्र आजादी से पहले और आजादी के बाद जीते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एक रेजिमेंट वाली कौम से देश तीन चीजें मांगता है। पहली, उस कौम ने कितना खून बहाया देश के लिए। दूसरा, उस कौम ने कितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। तीसरा, उस कौम ने अपनी वीरता से कौन कौन से वीरता पदक हासिल किए। तो लो भाई, घोट के पी जाओ और मारा पे जो आंगली ठावस है उनकी आंगली मरोड़ दो। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अहीरो द्वारा जीते गए वीरता पदक है विक्टोरिया क्रॉस 1, जॉर्ज क्रॉस 2। ये दो ऐसे पदक है जो अंग्रेजों के टाइम पर लड़ाई के समय दिए जाते थे। जैसे हमारा परमवीर चक्र आज देश में सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है, सेम उसी तरीके से ये विक्टोरिया क्रॉस और जॉर्ज क्रॉस भी उन्हीं के बराबर है। विक्टोरिया क्रॉस हमारे राव उमराम सिंह ने जीता था और जॉर्ज क्रॉस जो है वो 2 है संख्या में। इसके बाद अगर बात करें तो इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी IOM, ये अहीरों ने 6 जीते हैं। उसके बाद IDSM, ये हमारे वीरों ने 5 पदक जीते हैं। इसी के साथ मिलिट्री क्रॉस और मिलिट्री मेडल 3 व 2 जीते हैं। इसी के साथ मेंशन इन डिस्पैच, ये 2 जीते हैं। मेंशन इन डिस्पैच में आपको बता दूं, ये बहादुरी का एक मेंशन किया होता है उस लड़ाई में, जिसमें रेजिमेंटल डायरी के अंदर इसके बारे में लिखा होता है। उसके बाद SBOBI 1, SBMBE 1, OBE 1। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज में भर्ती हुए हमारे वीर अहीरों द्वारा जीते गए वीरता पदक: शहीद भारत 1, शेर हिंद 1, सरदार जंग 2, तमगा बहादुरी 1। आजादी के बाद यानी 1947 के बाद भारतीय सेना में वीर अहीरों द्वारा जीते गए वीरता पदक कुछ इस प्रकार है: परमवीर चक्र 1, अशोक चक्र 4, महावीर चक्र 4, कीर्ति चक्र 8, वीर चक्र 30, शौर्य चक्र 40। सेना मेडल जो गैलेंट्री है वो अनगिनत है, उसके बारे में अगर मैं बताने लग गया तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि लड़ाई के दौरान परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं। वहीं शांति के समय सबसे बड़ा बहादुरी का पुरस्कार अशोक चक्र बोला जाता है। अपनी वीरता से हासिल किए टाइटल: शूरवीरों में अति शूरवीर, वीर अहीर। ये रजांगला की लड़ाई जो कि 1962 में लद्दाख में लड़ी गई थी, उस समय दिया गया था। हाजीपीर पे चढ़ा अहीर, हाजीपीर दर्रे की लड़ाई जो कि 1965 में लड़ी गई थी। तीसरा है टाइगर ऑफ नाथुला, जिसमें ब्रिगेडियर राय सिंह यादव की भूमिका बड़ी अहम थी। ये लड़ाई 1967 में लड़ी गई थी। चौथा है किलर ऑफ कराची, हमारे कमोडोर बबरू भान सिंह यादव जो कि 1971 में पूरे कराची में आग लगा दी थी और नेस्ता नाबूद कर दिया था उसको। उन्हीं के इस बहादुरी के ऊपर नेवी डे मनाया जाता है कि जो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद लॉर्ड ऑफ BP 638। BP 638 एक पिलर है जो कि हमने बॉर्डर लड़ाई में देखी थी, जैसा कि आप लोगों ने दिखाया है। मेजर चांदीपुरी जी जो कि उस समय पंजाब रेजिमेंट की एक टुकड़ी को लीड कर रहे थे। उसके बाद वहां पर हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानी भागे थे। दरअसल वो पाकिस्तानी भागते हुए बॉर्डर पिलर 638 तक गए थे, जिसमें हमारे कुमाऊं रेजिमेंट के वीर अहीरों ने ऐसी लड़ाई का परिचय दिया था जिसको देख के पाकिस्तानी दंग रह गए थे। छठा है टाइगर ऑफ टाइगर हिल। ये एक लौते ऐसे सबसे युवा परमवीर चक्र हमारे पास है जो कि हमारे यदु कुल में जन्मे हैं, जिनका नाम है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। 1999 में यह कारगिल युद्ध के दौरान इनको परमवीर चक्र मिला था। वीर अहीरों द्वारा पूरे इलाके की सबसे बेहतरीन लड़ाई के लिए मिलने वाले थिएटर ऑनर
यानी बैटल ऑफ ऑनर। बैटल ऑफ रजांगला 1962 थिएटर ऑनर लद्दाख। दूसरा है बैटल ऑफ हाजीपीर पास 1965 थिएटर ऑन जम्मू कश्मीर। तीसरा है बैटल ऑफ BP 638 यानी बॉर्डर पिलर 638 जैसलमेर में 1971 थिएटर ऑनर सिंध। चौथा है बैटल ऑफ टाइगर हिल 1999 में थिएटर ऑनर कारगिल। बड़ी लड़ाइयां जो रजांगला की लड़ाई है वो दुनिया की 8 महानतम लड़ाइयों में से एक है। देश को कई हजार साल बाद 5वां धाम अहिर धाम देने वाली ये लड़ाई की कहानी सुनकर एक मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। लड़ाई के बाद खुद चीनी ऑफिसर ने ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का टाइटल दिया था। ये एक अकेली ऐसी लड़ाई थी जिसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र मिले थे, वो भी एक नहीं वीर चक्र, 8 वीर चक्र। जब बात देश के लिए लड़ने और खून देने की आई तो इतिहास की हर बड़ी तारीख में ये बलिदानी कौम अहीर योद्धा पूरी ताकत से लड़े और अपने प्राण इस देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अगर हम बात करें तो 1739 में करनाल में एक युद्ध हुआ था नादिर शाह के विरुद्ध, जिसमें हमारे राव बाल किशन जी ने ऐसी लड़ाई लड़ी थी जिससे नादिर शाह इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने खुद मोहम्मद शाह रंगीला के सामने इस बात को उठाया था कि अगर तुम उन 5000 अहीरों की तरह लड़ते तो शायद आज मैं दिल्ली का दरबार नहीं देख पाता। उसके बाद अगर बात करें तो 1803 में एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ अहीरों ने बड़ा तगड़ा मोर्चा खोला था। इसी के साथ 1857 को हम कैसे भूल सकते, जब नसीबपुर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ हमारे राजा राव तुलाराम और उसके 5000 अहीरों ने अंग्रेजों को इतना सताया था कि वो अपनी बुक में लिखते हैं कि इतना भयंकर युद्ध हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ, जैसा कि आप सब जानते हैं। उस समय आजादी का दौर था और फिर मैं आपको अब बताऊंगा आजादी के बाद की लड़ाइयां। 1947 और 48 में कश्मीरी कबायली युद्ध, 1961 में गोवा युद्ध, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1967 भारत चीन नाथुला संघर्ष, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1984 भारत पाकिस्तान सियाचिन संघर्ष, 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, वहीं 1987 में ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में किया था, 1999 कारगिल युद्ध, 2001 संसद हमला, 2002 अक्षरधाम हमला, 2008 मुंबई हमला। वहीं आपको अगर याद हो तो 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। इस सर्जिकल स्ट्राइक को लीड करने वाले भी एक अहीरी थे। 2019 पुलवामा हमला, 2020 भारत चीन गलवान संघर्ष। और क्या उम्मीद कर सकता है देश अपनी एक कौम से? इतना सब दिया लेकिन फिर भी रेजिमेंट नहीं। यह दुर्भाग्य सिर्फ अहीर कौम का ही नहीं है, यह दुर्भाग्य इस देश का है जो इस बहादुर कौम को उसका हक नहीं दे पाया। और आगे भी जब जब देश कुर्बानी मांगेगा तो अहीर सबसे आगे मिलेंगे और अपनी गर्दन कटवाने के लिए और देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। दादा किशन की जय, विजय या वीर गति, अहीर रेजिमेंट, हक हमारा।